नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नर्मदा बेखर यूट्यूब चैनल के लिए, चूँकि महासभा के चुनाव आ चुके हैं और महासभा के चुनाव में बहुत से प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हीं दावेदारों में एक नाम है भोपाल नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष श्री सुशील भाई बिल्लौरे जी का। सुशील भाई बिल्लौरे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नर्मदा सेवा समाज का काम लगातार उनके देखरेख में 15 सालों से बहुत अच्छी तरीके से कुशल चल रहा है और वे काम पर विश्वास करते हैं। बात करने की अपेक्षा में काम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और उनका काम बोलता है। तो हम चलते हैं, टीम सुशील बिल्लौरे से मिलते हैं और जानते हैं कि वो आखिर अध्यक्ष चुनाव में आए हैं तो क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार, नवोदय। आप हैं नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष श्री सुशील भाई बिल्लौरे जी, जो कि महासभा अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं। तो भैया सुशील भैया, आप बताइए, आप चुनाव में आए हैं तो आपको ये कैसे मन में आया कि मुझे भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप किन सपनों को लेकर आ रहे हैं, क्या करने का सोच के आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अपनी जानकारी। नमस्कार, नर्मदेहर सभी को। वर्तमान में मैं श्री नर्मदा सेवा समाज में विगत कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य समाज के लिए करता रहा हूं और मेरी इकाई और मुझे भोपाल के सभी नारदी ब्राह्मण समाज के लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं श्री नर्मदा सेवा समाज मां नर्मदा मंदिर को इस ऊंचाई तक ला पाया। चूँकि पिछले 2 महासभा अध्यक्ष चुनाव के समय से हमारी इकाई के, हमारे यहाँ के प्रत्येक नारदी समाज की ये मांग थी कि भैया आपको अखिल भारतीय अध्यक्ष होना चाहिए, आप चुनाव लड़िए, आपको वहाँ काम करना चाहिए। क्योंकि काम मेरा जो भी है, यहाँ लोगों ने देखा, अखिल भारतीय की कई मीटिंग की, उसमें अखिल भारतीय के लोगों ने भी देखा और उसका मुझे बड़ा अच्छा उनके विचार मिले और उनके विचारों से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि, और इसलिए मैंने वर्तमान में महासभा के लिए कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकें, इसलिए मैंने ये महासभा अध्यक्ष चुनाव लड़ने का कदम उठाया है और सभी को की भावनाओं पे मैं खरा उतरूँगा। इस बात की मैं उनको पूरी गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से समाज सेवा की जाती है उसी तरह से समाज सेवा की जाएगी और समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। ये ऐसा कोई मुख्य काम जो आपके दिमाग में हो कि अगर मैं अध्यक्ष बनूंगा तो ये जरूर करूंगा, ऐसा कोई काम आपके दिमाग में हो? अब वो वैसे संकल्प पत्र हमने जो बनाया उसमें 4-5 पॉइंट हैं। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा तो एक महाकोश का भी है और दूसरा एक जो अभी सबसे बड़ा गतिरोध संविधान और रजिस्ट्रार फॉर्मल सोसाइटी का चल रहा है, उसका निकाल सभी पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठ के मिलजुल के सबसे पहले उसका निराकरण करना और एक संविधान जो सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी में हो और जो हमारे समाज को नई दिशा दे सके। प्रत्यक्ष प्रणाली। इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव पे भी, क्योंकि जनसंख्या का हम अगर पूरा उसमें जनसंख्या निकालेंगे तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव की ओर अग्रसर होगा। इसमें मुझे युवा शक्ति और महिला शक्ति, मातृशक्ति, इन दोनों का समर्थन इस कार्य में मुझे व्यक्तिगत किसी ऐसे कार्य में नहीं चाहिए, लेकिन समाज को जोड़ने वाला इन तीनों कामों में पूर्व अध्यक्षों का, पूर्व संरक्षकों का और वर्तमान में जो भी ये तो मातृशक्ति जो महिला महासभा है, मैं तो महासभा भी बोलता हूँ, लेकिन जो संगठन है वो संगठन नहीं, हम उसको महिला महासभा में बनाना है। युवा संगठन है, उसको हमको युवा महासभा बनाना है और उन सब का सहयोग लेके, सबको अलग अलग जिम्मेदारी देके इस समाज को और आगे लाने के लिए कार्य करना है। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप भी टीम सुशील बिल्लौरे की एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में हैं, तो आप बताइए सुशील भैया को अपन अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें आपने क्या देखा जो आप उनके समर्थन में आए हैं और आप उनके साथ काम कर रहे हैं, और अगर वो बनते हैं तो क्या हो सकता है, बताइए थोड़ा सा भैया के बारे में। जी, नमस्कार, मैं सरिता पारे और 2008 से भैया के साथ में काम कर रही हूँ और शुरुआत से ही कर रही हूँ और काफ़ी काम हमने साथ में किया
तो भैया की जो कार्य करने की शैली है, काम करने का पूरा जो जज्बा है, वो सब कुछ मुझे मैंने अपना देखा हुआ है यहाँ पर। जो जितना परिवर्तन हुआ है, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। महिला संगठन को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, हम लोगों के जो काम होते थे या जो हम लोगों के मन में इच्छा होती थी कि भैया ये करना है, वो करना है, वो हम सिर्फ भैया के पास लेकर आते थे और उसको पूरा कार्य रूप में परिणित करवाने का काम उनका होता था। और सारा प्रबंधन है, समय का प्रबंधन है, हर चीज़ का वो जिस तरीके से मैनेज करके और सारी बहनों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो वो उनको ललक है काम की और वो काम के प्रति एकदम ईमानदारी से महिला मंडल के कार्यक्रमों तक मतलब उनका समय देते हैं, वो ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है उसका वो पूरी तरह से साथ देते हैं। वो चाहे समय से हो या पैसे से हो या कुछ भी हो, वो किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी है कि वो समाज के लिए अपने खुद के पर्सनल जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके वो समाज को लाभ पहुंचाते हैं। हमेशा हमने ये देखा कि समाज में जो लोग काम करते हैं, कई बार समाज को उपयोग करके खुद की तरक्की करते हैं, जबकि भैया का इसका बिल्कुल उल्टा है। और इसलिए मैं आपको बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहती हूँ कि समाज को आज सुशील भैया के जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। उनको भले काम की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुशील बिल्लोरे जी महासभा के अध्यक्ष बने। और हम लोग उन्हें बहुत पिछले कई सालों से उनको कहते आए हैं कि आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन इस बार उन्होंने हमारी बात को माना है और आगे बढ़े हैं। तो हम लोग पूरी तरह से उनकी कार्य क्षमता का उपयोग अपन पूरे देश के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश के लिए उसका। और पूरा मैं आपको कह सकती हूँ यहाँ से बैठ के कि 2 साल 3 साल बाद आप स्वयं बोलेंगे कि आपने जो कहा था वो सही बोला था। जी, हम लोगों ने जो भी काम किए महिलाओं के उसमें, तो हम लोगों के जो भी ये रहता था कि ये करना है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी रहती थी कि जो पहले कभी कहीं हुई नहीं। अच्छा। जैसे कि धुंधरमास की गवर्नी सामूहिक हम लोगों ने शुरू की। अच्छा। तो हम सब मिलके करते थे यहाँ पे, पूरा रात भर यहाँ पे जागरण करके सुबह सामूहिक धुंधरमास की गवर्नी, गरबा है, तो गणगौर के नृत्य हैं, झालरें हैं और गीत हैं, और ये जो सामने ओटला बना हुआ है, ये सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था करवाना, और राम सत्ता है, और कई सारे हैं, वो नाम मैंने कुछ लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। मालिनी अवस्थी जी का एक कार्यक्रम करवाया था, साधना उपाध्याय जी का कार्यक्रम करवाया, पूर्णिमा चतुर्वेदी जी का करवाया। हम लोग हरियाली उत्सव में हर साल मेला लगाते हैं, तो हरियाली उत्सव यहाँ पर भोपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बताइए भैया ने आपके सामने लगभग सभी काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उस बारे में आप थोड़ा जानिए। भैया ने इतने सारे काम किए हैं, सारी मतलब पक्षों को लेते हुए। जैसे अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले नर्मदा जयंती बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग मनाते आए हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके अलावा युवा शक्ति को उन्होंने जैसे जो नर्मदा जो संरक्षण है उसके कार्य के लिए प्रोत्साहन भी दिया और पूरी सहायता करी। तो युवा शक्ति आज नर्मदा संरक्षण का कार्य बहुत उससे कर रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगते रहे हैं, तो हर साल ही लगते थे। उसमें हमने एक बार अस्थि के लिए भी बुलाया था, डॉक्टर भरत मोदी को गुजरात से बुलाया था, तो उन्होंने भी पूरा यहाँ पर काफ़ी बड़ा वो लगाया था। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर और परिचय वो पूरा संकलित करके और यहाँ पर बाहर सारे समाज के लोगों को देखने के लिए प्रदर्शनी। हाँ, आज तक कहीं संग्रह नहीं देखा मैंने। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा संग्रह है वो और वो देखने लायक है। इसके अलावा नारदी संस्कृति को समेटते हुए, जैसे पहले मैं ओटला पे तो जो अपनी इस तरह की आकृतियाँ हैं सारी मांडना वगैरह जो हमारे यहाँ पर बनते हैं, उसके अलावा
एक ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें एक वीथिका का निर्माण किया गया है। उसमें पूरी नारदी संस्कृति को समेटा गया। उसमें आप अगर जाके देखेंगे तो हमारे गांव के कैसे लोग रहते हैं, उसके अलावा उसमें विवाह पद्धति, तो गणगौर, तो हर चीज़ है वहाँ पर। गुरु गादियों के लिए स्थान है, गुरु गादियों का परिचय है, तो जो लोग जाएं तो उनको एक ही बार में हर चीज़ की जानकारी मिलेगी और देखने में बहुत बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। नमस्कार सभी को, नरदेहर। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सुभाष पगारे भोपाल इकाई का अध्यक्ष हूँ और मैं शुरू से राजनीतिक दृष्टिकोण से एवं सामाजिक दृष्टिकोण से एवं BHL में सर्विस होने के कारण गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए काम करता रहा और समाज के लिए भी काम करता रहा। लेकिन विधिवत रूप से 2008 में सुशील बिल्लोरे जी जब अध्यक्ष बने और उन्होंने मुझे अपनी टीम में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं तभी से सुशील बिल्लोरे जी के साथ जुड़ा हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए कार्य किया। लेकिन उनकी जो क्षमता मैंने देखी, जिस प्रकार मैं काम करता हूँ, उससे अधिक मैंने समाज के लिए उनको एक प्रेरणा स्रोत अपने मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने समाज में जो गतिविधियाँ थी और जो भवन का जो जीर्णोद्धार किया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अपने सूत्रों के अनुसार, अपने जो सोर्सेस थे उनके अनुसार और समाज से लोगों से एकत्रितकरण जो भी किया, उसको लेकर के हम लोगों ने ये कार्य किया। इसीलिए मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जिन्होंने नर्मदा समाज में काम करते हुए इस भोपाल को एक उच्च स्थान दिलाया है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई सुशील बिल्लोरे पूरे समाज में महासभा के अध्यक्ष बने और ऐसे जुझारू कर्मठ व्यक्ति जो ठान ले मन में, मैंने देखा उनको, जो वो व्यक्ति ठानता है वो काम करता है और काम किया उन्होंने। आज इसीलिए समाज को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। मुझे पगारे जी बताइए कि आप सुशील भैया के ऐसे कौन से पॉइंट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सुशील भैया को ही अध्यक्ष बनना चाहिए? ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया जो आप बता सकते हैं? नरदेहर, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा मुझसे और चूँकि मैं सुशील भाई के साथ 2008 से काम करने की उनकी टीम में सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उस समय जब हम सुशील भैया ने जो चार्ज लिया था उसका कब्जा था साहब, उसको हमने एन के प्रकार यहाँ से समाज के लोगों से सहयोग करके और सुशील भैया के सहयोग करके, शासन का सहयोग लेकर के हमने उसको हटाया। हटाने के बाद फिर हमने यहाँ पर जो कार्य किए, जो आज आपको भवन इतना बड़ा दिख रहा है, जीर्णोद्धार किया, मंदिर को हमने जीर्णोद्धार कराया, हमने ये ऊपर छत डाली और इसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। आज आपको यह दिख रहा है कि समाज के सहयोग से और सुशील भाइयों के कर्मठ ईमानदारी के जुझारूपन से आज ये भवन भोपाल में हर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है और समाज के लोग भी, जो वरिष्ठ महासभा के जितने भी अध्यक्ष आए यहाँ सभा ही, उन्होंने देखा और इसको सहारा कि आज देखिए भोपाल में इतना बड़ा भवन, नारदी भवन समाज का कितना बड़ा है। इसीलिए हम सुशील बिल्लोरे जी को इसीलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किया है, आप देखिए काम बोलता है, काम दिखता है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन काम दिख रहा है, लोगों ने इसकी दिखा है काम। इसीलिए हम सुशील बिल्लोरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूरे समाज को इसका लाभ मिले और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो समाज में पिछड़ापन है, जो समाज के लोग बेचारे जिनको पिछले नीचे तक का समाज का जान नहीं रहा है, समाज क्या है, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सुशील भाई काम करें। गोविंद गुहा साहब, और गोविंद गुहा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वैसे ये नर्मदा सेवा समाज के सचिव तो हैं, लेकिन साथ ही व्हाट्सएप पे गुहा साहब नहीं आए तो व्हाट्सएप सुना लगता है और हाजिर जवाब में जिन्हें हम जानते हैं। तो गुहा साहब, आप भी टीम सुशील बिल्लोरे के साथ हैं, तो आप बताइए कि क्या संकल्प लेकर आ रही है आपकी
आपका दल, आपकी पार्टी। नर्मदे हर नमस्कार। सभी समाजजनों से हम यह निवेदन करेंगे कि सुशील बिल्लौर जी को उनके किए गए कार्यों और करने वाले कार्यों को देखकर एक मौका अवश्य दें। हमारे संकल्प पत्र में, हमारे से मतलब सुशील बिल्लौर जी के संकल्प पत्र में पहला बिंदु हमने अक्षत कोष का लिया है। अक्षत कोष जो हम कम से कम 5 करोड़ का बनाना चाहेंगे, और इसी के ब्याज से हमारा ये संकल्प पत्र में, जैसे अक्षत कोष के लिए पहले से नियम है कि उसका मूल कभी खर्च नहीं किया जाएगा, और उसके ब्याज से हम सभी इकाइयों को यथासंभव जो संभव होगा वो मदद देंगे। अगर उनको भवन अपडेट करना है या भवन में कोई एसेसरीज की ज़रूरत है, या वो छात्रवृत्ति देना चाहते हैं अपनी इकाई में, या कोई सहायता देना चाहते हैं, तो उस तरह हम इस अक्षत कोष का चहुमुखी उपयोग करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा महासभा का, चूँकि 100 साल से भी ज़्यादा हो गए महासभा को, एक भी भवन नहीं है, भवन तो दूर प्लाट तक नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अक्षत कोष के साथ साथ हम शीघ्र से शीघ्र महासभा के भवन के लिए काम करें, और ये करके दिखाएंगे। तीसरा बिंदु हमारा था प्रत्यक्ष चुनाव के विषय में। चूँकि महासभा बहुत कोशिश करने के बाद भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, जोड़ नहीं पा रही है, या अंतिम व्यक्ति महासभा से नहीं जोड़ पा रहा, उसको जोड़ने का एकमात्र उपाय प्रत्यक्ष चुनाव ही है, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हमारे ये संकल्प पत्र में है, हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि यह कार्य हम करके दिखाएंगे। अगर संकल्प पत्र अगर मान लो लिया है, हाँ, तो ये पूरे समाज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये पूरे समाज की एक मांग है और आपने उस मांग को अपने घोषणा पत्र में रखा है, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से आभार देता हूँ। थैंक यू। बिल्लौर जी की तरफ से मैं सबको धन्यवाद दूंगा आपको। चौथा संकल्प हमारा एक है कि हम हमारी मातृशक्ति को और युवा शक्ति को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हम इसके लिए ज़रूरी है कि उनका अपना संविधान हो, उनका अपना लेखा जोखा हो, और वे खुल के समाज के काम में महासभा के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, दबाव ना हो, और युवा शक्ति भी इसी रूप में काम करे। वे भी अपना स्वतंत्र रूप से अब संविधान बनाए, उसी हिसाब से आगे आएँ। महासभा कोई नियम थोपे ना, महासभा के कोई भी आदेश पे उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक चौथा संकल्प था कि ये लोग स्वतंत्र रूप से काम करें और प्रत्येक चुनाव में जितना हो सके सहयोग करें। इन्हीं के साथ साथ हमारे और भी कुछ काम है, जैसे एक सभी प्रत्याशी, मान लो हम जीत जाते हैं, अभी मान लो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब चुनाव है, तो सभी प्रत्याशियों के जो भी अच्छे बिंदु होंगे संकल्प पत्रों के, उन सबको भी हम फॉलो करेंगे और उनको भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमने तय कर किया हुआ है पहले से। तो इस तरह हम चाहेंगे कि सुशील बिल्लौर जी को मौका अवश्य मिले, जिससे कि कुछ अच्छे काम समाज के हो सकें। धन्यवाद। हम जब प्रचार के लिए सभी इकाइयों में जाएंगे तो आशा करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इकाई अध्यक्ष की, महासभा अध्यक्ष क्या काम करे समाज के लिए, तो वो सब बिंदु भी हमने नोट करना है और आगे चल के उनके ऊपर भी हम काम करना चाहेंगे। ये हमारा संकल्प पत्र तो है, साथ में इकाई वाले की क्या अपेक्षा है वो भी आप नोट करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जोड़ के और उनको भी संकल्प के रूप में ही हम काम करेंगे उनके ऊपर, जिससे कि हर इकाई से समाज के लिए कुछ अच्छा सजेशन मिल सके और वो समाज में काम आ सके। धन्यवाद। सुशील भैया को जिस रूप में जाना जाता है, मैंने जिस रूप में देखा है, एक तो त्वरित निर्णय लेने में पल मात्र की देर नहीं करते हैं। पिछली 20 तारीख की मीटिंग में जब कहा गया कि भाई यहाँ महासभा कार्यालय, तो भैया ने क्षणिक समय लेने के बाद कहा कि मैं भोपाल में आपको महासभा अध्यक्ष, महासभा उसके कार्यालय के लिए जगह देने को तैयार हूँ। इस प्रकार के त्वरित निर्णय और रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जब काम करना है तो करना है, फिर वो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, इन्हीं क्षमताओं के कारण आज भवन, भोपाल का जो नर्मदा सेवा समाज का भवन है, वो आज ऊंचाइयाँ लिए हुए। ये सब रिस्क अगर लिए तो सुशील भैया ने लिए। तो सुशील भैया वाकई में काम करना जानते हैं, कैसा काम किया जाता है, इसलिए जाने जाते हैं। धन्यवाद।
आज ही ऑर्डर करें।